आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े की जासूसी कर रही है मुंबई पुलिस। क्या कहेंगे सर इस पर? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वो एनसीबी के ऑफिसर हैं और वो जो भी कर रहे हैं वो उनके पास जो पावर्स हैं उसके अंतर्गत कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं। चूँकि आर्यन खान एक ऐसे आदमी हैं जो मुंबई में रसूखदार हैं, तो मुंबई पुलिस उस ऑफिसर को डिमोरलाइज़ करने के लिए, दूसरी बात कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने के लिए, हैम्पर करने के लिए, डबल क्रॉस करने के लिए उनको ऐसा कर रही होगी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये सरासर कानून का मिसयूज है। जो पुलिसिंग की पावर्स हैं किसी स्टेट को, उसका मिसयूज़ है और इस पर कम से कम एनसीबी को कोर्ट में जाकर इनके बारे में ये सारी चीज़ें सामने लानी चाहिए। और एक ऑफिसर को हरास करने की ये साजिश है और कुछ नहीं है। और जो अपराइट ऑफिसर्स हैं जो काम करते हैं किसी से दबे बिना, उनको डिमोरलाइज करने की ये कोशिश है, ये गलत है। सर, यहाँ पर आप किस तरीके से देखते हैं इन सारे मामलों को कि अभी मुंबई पुलिस जो है वो समीर वानखेड़े की जासूसी कर रही है? इससे पहले खबर ये भी आई थी कि ये पूरा मामला जो है ड्रग कार्टेल का, आर्यन खान का, इस पर फिर से इन्वेस्टिगेशन करेगी, मुंबई पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्यों बार बार पे एनसीबी का ध्यान हटाने के लिए ये सारी चीज़ें काम कर रही है मुंबई पुलिस? हाँ, ये दिखाई दे रहा है। देखिए, ये तो एनसीबी का अपना जुरिस्डिक्शन है। एनसीबी ने इस कार्टेल को ट्रैक करने के लिए वो पावर में है, उनको एम्पावर किया हुआ है। तो कार्टेल को जो इंटर स्टेट भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, उसको ट्रैक करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाई गई है एनसीबी। अब मुंबई पुलिस क्या करेगी? वो तो मुंबई से बाहर क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? उसकी कोई पावर है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मुंबई में जो एक्टिविटी हो रही है उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसमें कोई ना कोई गलत तरीके से इनपुट डालने के लिए मुंबई पुलिस कर रही है। जबकि एनसीबी एक सेंट्रल एजेंसी है और जो इनके ऑफिसर हैं ये एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर है। इनके बारे में थोड़ा पता करें तो पता लगेगा कि ये बहुत ही स्पेशली ट्रेंड हैं और इनका पिछला रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है और इनकी वजह से लोग खौफ खाते हैं। जो भी ड्रग लेके जाने वाले, जो आर्यन खान के पिताजी हैं, इनके बारे में भी कहा जाता है कि एक बार ये फ़्लाइट इनकी वजह से छोड़कर भाग गए थे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ऑफिसर्स को प्रमोट करना चाहिए और कहीं से भी इनको डिमोरलाइज नहीं कर देना चाहिए। जहाँ तक मुझे सूचना मिली है, मैंने थोड़ा बहुत देखा है, तो पता चला है कि ये जो वानखेड़े हैं ये एनआईए में भी ट्रेंड हुए हैं। तो ये तो एक अपराइट ऑफिसर है, सेंट्रल एजेंसीज़ की पावर को अच्छे से समझते हैं और इनको पूरा सपोर्ट होना चाहिए। सर, यहाँ पे जिस तरीके से एनसीबी अपनी जांच कर रही है, कभी एनसीबी की तरफ से, यानी कि एनसीपी जो पार्टी है महाराष्ट्र में, उसकी तरफ से, कभी पुलिस की तरफ से, क्यों बार बार पे रोकने का प्रयास किया जा रहा है एनसीबी को? कभी कहा जाता है कि बीजेपी से मिली हुई है एनसीबी, कभी पुलिस जांच कर रही है। क्या इन सारी चीज़ों के पीछे क्यों बॉलीवुड के जो ड्रग कार्टेल है उसे बचाने का काम कर रहे हैं नवाब मलिक या फिर महाराष्ट्र की पुलिस? हाँ, नवाब मलिक की तो पुरानी आदत है, वो पता नहीं कहाँ से नया नज़रिया लेके आते हैं और वो हर बार एक नई चीज़ बोलते हैं। एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नाम से स्थापित है, पहले काम करती रही है और बहुत स्पेशलाइज्ड है। उनके पास सब कुछ है। इंटरपोल से वो कोऑर्डिनेट करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक करते हैं, जो ड्रग कार्टेल है उसको ट्रैक करते हैं। तो उनके काम को डाइवर्ट करने का जो ये कोशिश है ये बहुत ही गलत है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। कोई भी नेता अपने किसी पॉलिटिकल मोटिव के लिए इस तरह से नवाब मलिक करे या कोई भी करे तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। कोई सेंट्रल एजेंसी है तो वो सेंट्रल एजेंसी की तरह काम करेगी। वो स्टेट की पुलिस नहीं है तो वो उनके अंडर में, उनके इशारों पर नहीं नाचेगी, ये बात तय है। इसलिए मुझे कोई इरेगुलरिटी नहीं दिखाई दे रही है और एनसीबी को अपना काम पूरा अच्छे से करना भी चाहिए। यहाँ पर नवाब मलिक की तरफ से जिस तरीके से बार बार पे बीजेपी पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, कभी कहा जाता है कि बीजेपी के नेता हैं वो एनसीबी में शामिल हैं, एनसीबी इनसे जुड़ी हुई है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज एक बीजेपी के नेता ने 100 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया है नवाब मलिक के लिए। हाँ, नवाब मलिक ऐसी हरकतें करते रहे हैं। 100 करोड़ का नोटिस दिया है वो, मेरा ख्याल से ऐसा इतना वर्थ वो है नहीं कि उनको ऐसा कुछ करने का मौका दिया जाना चाहिए। वो अपना राग अलापते रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कानूनी प्रक्रिया है और कोर्ट में जाएगी। कोर्ट में जाकर जो अफेक्टेड पार्टी है, जो इंटरेस्टेड पार्टी है, जो विटनेसेस हैं, सिर्फ उनका वास्ता है। बाकी ये जो नवाब मलिक या दूसरे लोग करने की कोशिश कर रहे हैं उसका कोई रेलेवेंस है नहीं, वो सब बेकार की बातें हैं।
और ये कहीं ना कहीं हमारे कानून को डाइवर्ट करने का है, ये एक अटेम्प्ट है। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। कम से कम महाराष्ट्र पुलिस को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। पुलिस की पावर्स सीआरपीसी में हैं और उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। नवाब मलिक के पास कोई अथॉरिटी सीआरपीसी की या कहीं से कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है कि वो इंस्ट्रक्शन दे और उसके ऊपर काम हो। तो ये चीज़ बहुत ही निंदनीय भी है, बहुत, मैं तो इसको कंडेम करता हूँ। सर, अगर आर्यन खान की गिरफ्तारी होती है तो इसको राजनीतिकरण क्यों दिया जाता है? क्यों कहा जाता है कि पार्टियां शामिल हैं, शाहरुख खान को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? अगर ड्रग कार्टल निकल कर सामने आ रहा है, चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोर्ट में मामला चल रहा है, तो क्यों उसे अच्छी तरीके से नहीं हुआ जाता? ये मोटिवेटेड लोग हैं और ये कार्टेल को पकड़ लिया एनसीबी ने। इसके लिए एनसीबी की वाहवाही भी होनी चाहिए। और जो ये खेल कर रहे थे वो पकड़ा गया है। इतना बड़े मात्रा में कोई कॉन्ट्राबैंड ऐसे ही नहीं पकड़ा जाता या किसी पे प्लांट नहीं कर दिया गया है। पूरे शिप को, पूरे क्रूज़ को ये चला रहे थे। पूरी एविडेंस मिली है, लोग वो नशे में पाए गए हैं, उनका मेडिकल हुआ है और वो अरेस्ट हुए हैं। तो ये तो पूरा सिंडिकेट है और हमारे यंग जनरेशन को ये ख़राब कर रहे हैं। तो एनसीबी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है और इसको फ्री हैंड मिलना चाहिए और भी ऐसे केसेस को गहराई से ट्रैक करने का। जो भी नेता कहीं ना कहीं से इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, जो नवाब मलिक हैं या जो भी लोग हैं महाराष्ट्र के, तो सीधी सी बात है कि उनको तकलीफ़ है और वो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट रूप में इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में, उन फ़ायदा उठाते रहे हैं, इसलिए उनको ऐसी तकलीफ़ हो रही है। और वो कहीं ना कहीं इसके बचाव के लिए किसी रूप में हेल्प करने के लिए कुछ अपना हाथ पैर मार रहे हैं, जो कि इस सिस्टम में होगा नहीं। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, ये अपने हिसाब से चलेगी। एविडेंस है, वो सब सीज़ हुआ है, उसका केमिकल एनालिसिस होगा, उसके बाद ट्रायल होगी, वो सब हो जाएगा। अगर गलत है तो वो बरी हो जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जिस तरीके से आर्यन खान को लेकर राजनीतिकरण की बात मैंने कही अभी आपसे, इस बार महबूबा मुफ्ती भी कल कह रही थी कि शाहरुख खान मुसलमान है इसीलिए टारगेट किया जाता है। कभी ये कहा जाता है कि पुराने कुछ दिनों से मीडिया के जो लोग हैं वो टारगेट करने की बात कर रहे थे। क्यों इस तरीके से चीज़ें हो रही? ये तो बेकार की बात है। महबूबा मुफ्ती का तो दिमाग इससे आगे बढ़ ही नहीं पाता है। वो पता नहीं कहाँ से, किस तरह से सोचती हैं, क्या करती हैं और धर्म की राजनीति करके देश को विभाजित करना चाहती हैं, देश में डिवीज़न लाना चाहती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो दूसरे को ब्लेम करते हैं कि ये धर्म की या सांप्रदायिक राजनीति करती हैं। सबसे पहले उन्होंने ये सवाल उठाया, तो जो कि बहुत ही गलत है। ऐसी कोई कंसिडरेशन नहीं है। कानून के सामने सब बराबर हैं। अगर आपके पास ड्रग मिला है, आप ड्रग का सेवन कर रहे हैं, ड्रग बेच रहे हैं, तो आप उसमें इन्वॉल्व हैं और कानून अपना काम करेगा ही करेगा। कल सेशन कोर्ट में सुनवाई होने वाली है बेल को लेकर आर्यन खान की। अगर कल बेल नहीं मिलती है तो कितनी और मुश्किलें बढ़ जाएंगी आर्यन खान और शाहरुख खान की। सेशन कोर्ट में बेल अगर उनको मिल जाती है तो थोड़ा रिलीफ उनको मिल जाएगा। जो भी चीज़ है वो फैक्ट्स के हिसाब से है, उसके ऊपर कमेंट करना अभी कोई स्टेज नहीं है। अगर उनको नहीं मिलती है तो उनके पास ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट में फाइल करेंगे बेल, और इस पूरे प्रोसेस में 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो लगेगा ही लगेगा। और चूँकि वो जुडिशियल कस्टडी में है तो वो कस्टडी में ही बने रहेंगे और हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, नोटिस आएगा, एनसीबी को उनका पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। तो इस सब में जो टाइम लगेगा अगर हाई कोर्ट उनको बेल दे देगी तो वो हाई कोर्ट से बेल पर बाहर आ जाएंगे। अगर सेशन कोर्ट दे देगी तो सेशन कोर्ट से बाहर आ जाएंगे। या अगर दोनों कोर्ट्स को लगता है कि अभी स्टेज पे बेल नहीं देना है या इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होगी, एज ए लॉयर मैं जानता हूँ कि एनडीपीएस के कमर्शियल क्वांटिटी अगर किसी के पास पकड़ा गया है तो महीनों सालों लोगों को बेल नहीं होती। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। अगर इन्होंने कोई कमर्शियल क्वांटिटी इनके पास पकड़ी गई है तो बेल के हकदार तो नहीं हैं, क्योंकि कानून के सामने सब लोग बराबर होते हैं। अगर दूसरे को बेल उस क्वांटिटी में नहीं दी गई है तो इनको भी बेल कैसे दी जाएगी। चूँकि ये शाहरुख खान के बेटे हैं या कोई अमीर ज़्यादा हैं या कुछ बहुत रिच आदमी हैं या बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, तो कानून आंख नहीं बंद कर लेगा। वो तो कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। बार सभी लोग बराबर हैं, उसके बावजूद भी राजनीति करके बार बार पे ये कहा जाता है कि चीज़ें जानबूझ के की जा रही हैं। आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं मिला था, तमाम तरीके से ऐसे तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। ड्रग्स नहीं मिला था वो तो हर कोई कहता है, और ये तो अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो फर्स्ट डे जब वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए तभी उनको छोड़ दिया गया होता कि इनको क्यों इन्वॉल्व किया गया है। चूँकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस है, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। इसीलिए कोर्ट ने अब जैसी जुडिशियल कस्टडी दी है और इनको बेल अब मिलेगी
किन टर्म्स में मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर उनके ऊपर से पोजीशन में ये पाया गया है तो उनको बेल मिलने के चांसेस बहुत ही कम हैं। लगातार बॉलीवुड में से इस तरीके से केस निकलकर सामने आ रहे हैं, ड्रग कार्टेल निकलकर सामने आ रहा है। तमाम ऐसे कलाकार थे, पॉलिटिशियंस थे जो कहते थे कि बॉलीवुड पाक पवित्र है। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? ये तो एक अनहोली नेक्सस है, चल रहा है बहुत सालों से, और ये सरकार कहीं ना कहीं इसको लेके एग्रेसिव है, तो ये दिखाई दे रहा है। सुशांत सिंह के केस में भी ये दिखाई दिया, और ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है। ड्रग का पैसा फिल्म में लगता है और फिल्म का पैसा ड्रग में लगता है, बड़ा पैसा है, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ का मामला है। तो ये कुछ लोग पर्दे के पीछे से ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ है करते हैं, और उस पैसे को कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में ब्लैक में इन्वेस्ट करते हैं या सर्कुलेट कराते हैं। तो ये चीज़ें अब नेक्सस दिखाई दे रहा है। अगर एनसीबी ने ऐसा किया है तो ये अच्छी बात है। धन्यवाद सर।